मतलब पता होगा, बेंजीन ग्रुप जो रहेगा उसके साथ अगर नाइट्रोजन अटैच होगा उसको बोलते हैं हम लोग एरोमेटिक। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। 2019 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेटेस्ट क्वेश्चन, ठीक है, एडवांस में और मेंस में आया। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ऑन रिएक्शन विद एनिलीन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव। तो आप इसका स्ट्रक्चर बनाओ फिर पता चलेगा। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सैंड में रिएक्शन का ये पार्ट है, तो ये सॉल्ट होता है। ऑन रिएक्शन विद एनिलीन इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस HCl क्या मिलेगा बताइए। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो होता है वो कुछ ऐसा दिखता है। देखो N2 होता है यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड और Cl, इस पे प्लस साइन और माइनस साइन इस पे होता है, और बाकी का पाई बॉन्ड होता है, अल्टरनेट पाई बॉन्ड। तो ये आपका हो गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो इसमें क्या डाल रहा हूं मैं, एनिलीन डाल रहा हूं। जो एनिलीन है कुछ ऐसा दिखता है, अल्टरनेट पाई बॉन्ड बेंजीन के साथ होता है, उसमें मैं NH2 ग्रुप डालता हूं। तो एनिलीन जो होता है वो बेस की तरह काम करता है। ये जो है आपका, ये आपका सॉल्ट हो गया, ठीक है, ये आपका एनिलीन। तो बताइए क्या मिलेगा, इसमें डाइल्यूट HCl डाला हो, HCl डाइल्यूट फॉर्म में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 2019 में। ठीक है, तो मैं थोड़ा हेल्प करता हूं। ये जो हाइड्रोजन है इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन्स होता है, और ये कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होता है। देखो 1 2 3 4, ये कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, हाइड्रोजन के पास 1 है। तो ये हाइड्रोजन प्लस बनेगा, ये कार्बन माइनस बनेगा, ठीक है। प्लस माइनस क्यों बनता है ये ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूं। जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होगा वो नेगेटिव बनता है, जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन्स है वो पॉजिटिव बनेगा। पॉजिटिव मतलब कटायंस, ठीक है। और जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है तो कार्बन माइनस बनेगा। तो सिमिलरली इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में भी वही होगा। क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो 3 तो लोन पेयर होता है, इसको क्या बोलते हैं, लोन पेयर, ठीक है। और नाइट्रोजन के पास होता है 5 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4, और इसका 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, इसलिए ये प्लस साइन आ गया इसमें, ठीक है। तो ये प्लस, ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये माइनस वाला प्लस के साथ जाएगा और ये दोनों आपस में अटैच हो जाएंगे। तो आंसर बताओ क्या मिलेगा। अगर मैं आंसर लिखूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे N ट्रिपल बॉन्ड N रहेगा, और यहाँ पे H चला जाएगा, डायरेक्ट कार्बन से ही अटैच हो जाएगा। तो अल्टरनेट पाई बॉन्ड लिख दो, और यहाँ पे NH2 ग्रुप रहेगा, ठीक है। बाहर में क्या आ गया, HCl। ठीक है, तो देखो कार्बन 3 ही बॉन्ड बनाता है, 1 2 3, तो यहां से प्लस साइन चला जाएगा ना, इसका इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो ये प्लस और ये माइनस मिलके न्यूट्रल साइन बना देगा, ये प्लस और माइनस मिलके, तो ये N डबल बॉन्ड N हो जाएगा। तो ये ऐसा कंपाउंड मिलेगा, आप लिख लो। ठीक है, ये हो जाएगा। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही सिंपल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखता हूं ऊपर में, थ्योरी फॉर्म में लिखा था बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को। तो ये ऐसा होता है, ये सैंड में रिएक्शन का पार्ट होता है, फर्स्ट स्टेप।
और ये एनिलीन होता है। तो ये एसिड की तरह काम करता है, ये बेस की तरह। तो एसिड बेस मिलकर सॉल्ट बनाते हैं, ठीक है। और वाटर, ऑर्डर ऑफ pKa, pKb, तो पता है ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ बेस है, ठीक है। ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, तो ये 4 ऑप्शन है, उसमें से बताना है। तो ये बेंजीन के साथ फ्लोरीन अटैच है इसके साथ, और फिर नाइट्रोजन अटैच है। ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड एस NH, और ये बेंजीन ग्रुप है, ठीक है। ये फर्स्ट कंपाउंड हो गया तुम्हारा। सेकंड जो है कुछ ऐसा दिखता है, OCH3 NH, C डबल बॉन्ड S NH, C जो ऑप्शन है NO2 ग्रुप अटैच है, नाइट्रो। बाकी का सब सेम है। यहाँ पे फर्क है, देख सकते हो, फ्लोरीन OCH3 NH2 में फर्क है। C डबल बॉन्ड S है, फिर यहाँ पे भी बेंजीन है, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन छूट गया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है। और जो डी ऑप्शन है कुछ ऐसा दिखता है, बेंजीन ग्रुप के साथ CH3 अटैच है। बाकी का सेम ही है, NH, C डबल बॉन्ड S NH, ठीक है। तो बताइए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pK बताना। pKb फॉर्मूला क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ Kb, ठीक है। तो ये Kb क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ बेस। तो pKb क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ बेस है, ठीक है। तो उसको लॉग फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट करते हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ बेस पता होगा ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लिखते हैं ना, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट लिखते हैं। अगर मान लो कोई रिएक्शन है, A प्लस बी मिलकर C प्लस D दे रहा है, तो इसका Kb कैसे लिखते हो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, ठीक है। तो इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ बेस बोलते हैं ना। तो देखो हर एक ABCD चारों ऑप्शन में जो राइट पार्ट है ना, सब में सेम है। ये जो पार्ट है वो सब में सेम है। फर्क कहां पे है, फ्लोरीन क्लोरीन, ठीक है। फर्क है यहाँ पे, देखो यहाँ पे फ्लोरीन अटैच है, तो फ्लोरीन जो होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसके लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होता है। और OCH3 है, ठीक है। यहाँ पे NO2 ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, OCH3 इलेक्ट्रॉन्स देने वाला है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स देगा तो वो बेसिक ज्यादा होगा ना, तो इसमें हिंट में दे रहा हूं तुम्हें, वो बताना आंसर। देखो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन्स देने वाला है ना वो B ग्रुप है, B ग्रुप में OCH3 ग्रुप अटैच है, तो वो प्लस R इफेक्ट ज्यादा शो करेगा, तो सबसे ज्यादा बेसिक B होगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो B ऑप्शन पहले होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आंसर लिखूंगा, तो B जो होगा फर्स्ट में आएगा, सबसे ज्यादा B का। उसके बाद CH3 ग्रुप आएगा, क्योंकि CH3 जो है D ऑप्शन है, तो B के बाद D ऑप्शन आएगा। अभी तुम लोग को बताना है फ्लोरीन और नाइट्रोजन में कौन सबसे ज्यादा होगा, बताओ। ठीक है, फ्लोरीन के पास तो लोन पेयर भी है ना, और यहाँ पे NO2 के पास जनता है। NO2 का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ ऐसा दिखता है, N डबल बॉन्ड O, और ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को देता है, तो इसमें प्लस साइन आ जाता है, ठीक है। तो देखो इस पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है ना, ऑलरेडी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, तो फर्स्ट ऑप्शन पहले आएगा। लास्ट ऑप्शन जो है ना वो आपका आएगा C। तो ये ऑर्डर हो जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेस, ठीक है। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो उल्टा लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ बेस। तो ऑर्डर ऑफ बेस कैसे डिफाइन करोगे, अगर जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स देने वाला है तो बेसिक नेचर ज्यादा होगा ना,
OCH3 ग्रुप था तो ये इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, लोन पेयर तो है ही, प्लस R इफेक्ट भी दिखा रहा है। यहाँ पे क्या दिखा रहा है? प्लस R इफेक्ट, ठीक है। तो इसलिए सबसे ज्यादा बेसिक हो गया। उसके बाद CH3 ग्रुप जो होता है ये भी प्लस R इफेक्ट दिखाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स देता है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलूं तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये, ठीक है। तो ये लिख लीजिए। तो फर्स्ट B आएगा, फिर D, फिर A, फिर C। ये अच्छा क्वेश्चन था, 2019 में ये भी। तो इसमें ना एक बार मैं फिर से बोलता हूं, ये जो पार्ट था राइट का पार्ट, ये पूरा सेम था ना चारों में, चारों ऑप्शन में। तो फर्क कहां पे था? ये जो एटम अटैच है उसके सामने, जस्ट सामने वाला, उसमें फर्क था। तो जो OCH3 ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो OCH3 ग्रुप वाला है, फिर CH3 ग्रुप वाला है, फिर फ्लोरीन आया, फिर NO2 ग्रुप आया। तो ये आपको बताएगा ऑर्डर ऑफ बेस, ठीक है। ऐसे भी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, इतना बड़ा डायग्राम की जरूरत नहीं है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो ये ऑर्डर ऑफ बेस हो जाएगा। तो ये भी पॉइंट ऐड कर लो तुम लोग, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, वो भी 2019 में है। ठीक है। तो इसमें क्या बोलते हैं, एनिलीन में अगर मैं सोडियम नाइट्रेट ऐड करता हूं ड्रॉप वाइज, 1 by 1 1 1 ड्रॉप से, कंटेनिंग इक्वी मोलर मिक्सचर ऑफ एनिलीन एंड फेनोल in dilute HCl, the structure of major compounds बताओ, ठीक है। the structure of major product बताना, ये भी 2019 में है, ठीक है। तो सब 2019 में क्वेश्चन करेंगे। तो सैंड मेयर रिएक्शन याद होगा ना तुम लोग को, सैंड मेयर रिएक्शन का ही पार्ट है ये, ठीक है। देखो एनिलीन को अगर आप डालोगे सोडियम नाइट्रेट में, तो सोडियम नाइट्रेट NaNO2 को बोलते हैं ना। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो ये आपका एनिलीन बन गया। बेंजीन के साथ ऊपर जो अटैच होता है, मान लीजिए मैं यहाँ पे अटैच करता हूँ NH2 ग्रुप, एमाइन ग्रुप को अटैच करता हूँ बेंजीन के साथ, तो इसको बोलते हैं हम लोग एनिलीन, ठीक है। तो इसमें अगर मैं डालता हूं सोडियम नाइट्रेट NaNO2 विद द प्रेजेंस ऑफ HCl, डाइल्यूट HCl, तो ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनाता है, अभी पढ़ाया था। तो ये क्या बनाएगा? बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है। इसको एक तरीके से और समझ सकते हो, ये आपका बेस हो गया, ये आपका एसिड की तरह काम करता है। तो एसिड बेस मिलके क्या बनाता है? सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। तो ये जो ग्रुप हो गया ये सॉल्ट बन जाएगा, N2 प्लस और Cl माइनस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है। तो सॉल्ट हो गया। तो दिस सॉल्यूशन वाज ड्रॉप वाइज एडेड कंटेनिंग इक्विमोलर ऑफ एनिलीन एंड फेनोल। उसके बाद फेनोल को ऐड करता है इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। तो स्ट्रक्चर बताओ। हाँ ठीक है। फिर देखो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, हाँ तो देखो ये बन तो गया बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, उसमें फिर से क्या डालता है? फेनोल। फेनोल मतलब वो मीडियम जो है ना वो कैटलिस्ट की तरह करेगा, काम करेगा, एक्वस HCl की तरह काम करेगा। और उसमें एनिलीन डाल रहा हूं मैं, फिर से इसमें क्या डाल रहा हूं? एनिलीन।
जो फर्स्ट रिएक्शन था ना उसी तरह काम करना है। तो देखो एनिलीन जो होता है यहाँ पे NH2 होगा और यहाँ पे H होगा, तो ये कार्बन, ये हाइड्रोजन प्लस बनेगा और ये कार्बन जो है आपका माइनस बनेगा। ठीक है, यहाँ प्लस है, ये माइनस और प्लस है, तो ये H और ये Cl चला जाएगा ना, HCl बाहर आ जाएगा। तो ये N2 के साथ ये वाला जो ग्रुप है ना बेंजीन, वो अटैच हो जाएगा। तो ये आपको कैसे दिखेगा, अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखूं तो ऐसा दिखेगा मुझे, N डबल बॉन्ड N, फिर ये ठीक है, ये बन जाएगा ऐसा NH2 ग्रुप यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या था प्लस और ये कार्बन क्या था माइनस। तो ये लिख लो, ये जो फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करवाया था ना उसी को ये घुमा के पूछा और कुछ नहीं। ठीक है ना, ये रेड वाला दिख रहा है ना आप लोगों को। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं,